मुझे लगता है कि ऐसी घटना रोज होती है। कल सवेरे ये घटना हुई, उसके बाद भी एक औरत 12 बजे रेलवे से वापस मुमरा में गिरी, बराबर है। सो प्रशासन को इसके बारे में कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ टिकट से कलेक्शन करना, यही उनका काम है। अभी भी दो बड़े लेवल के ऑफिसर आए थे और उनसे हम बात कर रहे तो उनको कुछ भी पता ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं चाहते। अगर आपको बोलना नहीं था तो आप आए क्यों? आप आए हैं तो लोगों को, मुंबई के लोगों को रेलवे के बारे में क्या नया आने वाला है वो बताने सुनने के लिए हम आए थे। लेकिन उनको बंद दरवाजे के अंदर मेरे से बात करनी है, तो मुझे पता नहीं उनको मेरे से क्या बात करनी है। लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो लोगों के लिए। जिस तरीके से राज्य सरकार ने मराठी को राज्य दर्जा दिया है, केंद्र सरकार ने भी, आप लगातार मराठी में समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अधिकारी को कुछ समझा नहीं। आप पूछ भी रहे थे कि क्या मैंने कहा, बताइए। मुझे लगता है कि देखिए, उसमें तो एक मराठी अधिकारी भी था, लेकिन उनको बात ही नहीं करनी थी वो चीज़ पे। वो लोग तय करके आए थे कि हमें सिर्फ जाना है, हमें कुछ बोलना नहीं है। और वही हो रहा है पिछले बहुत सालों से। और इसके लिए पिछले 20 सालों में 50,000 के ऊपर लोग रेलवे दुर्घटना में मरे हुए हैं। इनका यही कार्रवाई, इसलिए मैंने कहा कि अभी मुंबई के जितने भी रेलवे से प्रवासी जाते हैं, उन्होंने खुद का एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए, तभी ये सुधरेंगे, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। जिस तरीके से थाने स्टेशन से लगातार लोग 10 से 12 लाख लोग रोजाना प्रवास करते हैं, चाहे बदलापुर और कसारा। देखो, 2002 में अगर आप थाना रेलवे स्टेशन में आते थे तो 2 से 3 लाख लोग प्रवास करते थे। आज थाना स्टेशन से 12 से 15 लाख लोग प्रवास करते हैं, बराबर है। रेलवे की संख्या उतनी ही है, प्लेटफॉर्म उतने ही हैं, बराबर है, स्टेशन की साइज़ उतनी ही है, तो बाकी 8 लाख लोग प्रवास कैसे करेंगे? अविनाश जी, जिस तरह की परेशानी कल हुई, इस परेशानी के बारे में पहले भी कई बार बात की गई है, हाईलाइट किया गया है इस मुद्दे को, लेकिन उसके बावजूद हमारे ही महाराष्ट्र, कही है कल हाँ, कि हम बदलाव करेंगे, तो बदलाव के बारे में पहले भी कहा गया, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। देखिए, जो कल घटना हुई थी उसके बारे में हमारे लोगों ने और रेलवे प्रवासी संगठन ने प्रशासन को बताया था कि इधर बहुत बड़ी घटना हो सकती है, तो उन्होंने उस टाइम भी नज़रअंदाज किया। और अभी जो ये बोल रहे कि रेलवे को दरवाजे लगाएंगे, तो वो एक दिन के लिए, कल की जो लोगों का प्रेशर था वो कम करने के लिए उन्होंने कहा है। ये चीज़ हो नहीं सकती। आप बाहर जो खड़े हैं लोग दरवाजे पे, उनको छोड़ के अंदर जाइए। अंदर जो लोग खड़े रहते हैं ना, उनकी तो हालत उससे ज़्यादा ख़राब होती है। अगर आपने दरवाजे लगा दिए तो फिर क्या होगा? वेंटिलेशन कैसे करोगे? वेंटिलेशन कैसा करोगे? अगर वेंटिलेशन करना से नहीं होगा तो एसी लगानी पड़ेगी। एसी लगाएंगे तो उसकी ट्रेन की टिकट बढ़ेगी, वो हम लोग दे सकते हैं क्या? इस घटना में जो है एक जीआरपी की जवान की जो है उसमें मृत्यु हुई है। उनके परिवार के या जितने लोग शहीद हुए, उनके परिवार के लिए किस तरीके से संवेदना रहेगी आपके माध्यम से? देखिए, हम उनके फैमिली के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। उनको जिस चीज़ भी मदद लगेगी वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये जवाबदारी रेलवे की है। 8,000 केसेस पेंडिंग है। जो लोग रेलवे दुर्घटना में गए हैं, उनके 8,000 केसेस के ऊपर अभी तक फैसला नहीं आया है। उनके फैमिली को कोई मुआवजा नहीं मिला है। अभी उसमें ये ऐड हो गए। तो मुझे लगता है कि अभी तक तो रेलवे ने कोई उनके बारे में कोई मदद भी जाहिर नहीं की है और न कोई चीज़ की है। आज देखिए ना कैसी चीज़ रहती है। बेंगलोर में हादसा हुआ, उसके हर एक लोगों को 10-10 लाख रुपया, 25-25 लाख रुपया देने का जाहिर किया। ये लोग, ये तो टिकट लेके जाते हैं आपके पास से, इनका क्या? इनको कौन मदद करेगी? या रेलवे सिर्फ हमसे लेगी, देगी कुछ नहीं। थाने और गोरख के बीच में एक नया रेलवे स्थानक बनने की मांग अनेक वर्षों से चल रही है, लेकिन अब तक वो बना नहीं है। उसका टेंडर प्रोसेस बाकी है। कौन सा नेता वो टेंडर लेगा, उसके लिए वो रुका है। सर, ऐसा देखा गया कि रेलवे में मुंबई या महाराष्ट्र के अधिकारी काफ़ी कम मात्रा में होते हैं, तो क्या ये एक वजह आपको लगती है कि नहीं, कम अधिकारी हैं, प्रॉब्लम ही नहीं समझ पा रहे, इसके लिए सॉल्यूशन नहीं निकल रहा? उनको जब तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का डंडा नहीं गिरता है तब तक समझता नहीं है, बाद में समझ जाते हैं। महाराष्ट्र एक आर्थिक राजधानी है, जिस तरीके से 29 जो राज्य हमारे, उसमें से महाराष्ट्र जो सबसे बड़ा टैक्स पे करता है, लेकिन बदले में केंद्र सरकार द्वारा कुछ ज़्यादा हमको कुछ मिलता नहीं। ये रेलवे ही है, मुंबई रेलवे जो है ना, वो पूरी रेलवे संभालती है। उसको ही कुछ नहीं दे पा रहे हो तो बाकी क्या करोगे? मैं बोलता हूँ, पैसे का क्या होता है उसको ऑडिट कीजिए कि इतना जो पैसा आता है रेलवे से वो जाता कहाँ पे है। ना हमें सुविधा मिल रही है, ना बाथरूम साफ है, ना बाथरूम चालू है, ना प्लेटफॉर्म के ऊपर छत है, कुछ भी नहीं है। वो पैसे का करते क्या है वो देखना पड़ेगा एक दिन। ठीक है, चलो, थैंक यू।